आज हम एक ऐसे सनसनीखेज अपराध की बात करेंगे जिसने देश की रूह को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। बात है महरौली हत्याकांड की, जहां आफ्ताब नाम का एक शख्स अपने ही साथ रहने वाली अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा का बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर देता है। उसके बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े करता है, जिसे वो 18 दिन तक अपने घर की फ्रिज में रखता है और उसके बाद दिल्ली के महरौली इलाके में जंगल में अलग अलग जगह जाके उसे फेंक देता है। ये कहानी शुरू होती है 2019 से। 2019 वो वर्ष जिस दिन ये दोनों लोग आफ्ताब और श्रद्धा एक कॉल सेंटर में मिलते हैं। दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों साथ रहने लगते हैं, पर फैमिली के आनाकानी की वजह से, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म विषय से संबंध रखते हैं, इसलिए परिवार वालों ने इसका विरोध करना शुरू किया। परिवार वालों के विरोध से बचने के लिए 2022 में इन्होंने ये फैसला लिया कि ये मुंबई से भाग जाएंगे और दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। मुंबई से भागकर ये पहले हिमाचल जाते हैं। हिमाचल में अलग अलग शहरों में घूमते हैं। करीब करीब 15 से 20 दिन ये हिमाचल में व्यतीत करते हैं। इसमें कुछ दिन ये मनाली, कसौल, कुल्लू और धर्मशाला जैसी जगहों पर अपना समय व्यतीत करते हैं। हिमाचल में ही इनकी एक मुलाकात एक शख्स से होती है, जो शख्स इन्हें यह बताता है कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में इनका एक फ्लैट है जो वो रेंट पर ले सकते हैं। बाद में ये पता लगता है कि उस शख्स के एक दोस्त हैं जिनका फ्लैट एक छतरपुर में था और वो फ्लैट ये आके रेंट पे लेते हैं। बात है 12 मई 2022 की। ये वो दिन है जब ये दोनों दिल्ली आते हैं और उस फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। फ्लैट में शिफ्ट होने के ठीक 5 दिन बाद श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 18 मई वो दिन था जिस रात को ये बताया जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या पहले आफ्ताब ने गला रेत कर की। उसके बाद अगले दिन की सुबह होती है। अगले दिन की सुबह आफ्ताब अपने घर से निकलता है। अब जबकि वो हत्या कर चुका है तो अब उसके दिमाग में ये ख्याल चलने लगता है कि इस शव को कैसे छुपाया जाए। अगले दिन सुबह वो अपने घर से निकलता है। घर से निकलकर सबसे पास वाली मार्केट में जाता है और उस मार्केट में जाते सबसे पहला काम जो ये करता है, ये एक फ्रिज खरीदता है। करीब करीब 300 लीटर का फ्रिज जो 25,500 रुपये में इसने खरीदा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है और वापस घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में ही ये एक और दुकान पर रुकता है। इस दुकान पे वो चाकू, जिसको बुचर्स नाइफ कहते हैं, जो कसाई यूज़ करते हैं जनरली अपना मुर्गे और अलग अलग को काटने के लिए, वो नाइफ खरीदता है और गार्बेज बैग्स खरीदता है, कूड़े के पॉलीथीन खरीदता है उसी दुकान से। उसके बाद जब वो डिलीवरी ले रहा होता है उन दुकान वालों से, तो वो चाकू उसके हाथ में लग जाता है और उसका हाथ हल्का सा कट जाता है। तो इससे बचने के लिए वो बगल ही में एक क्लिनिक होता है, उस क्लिनिक में जाता है मरहम पट्टी कराने, जहां उसको स्टिचेस लगते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है और वहां वो काफ़ी देर बैठ के डॉक्टर से बात भी करता है। हमारे चैनल ने आज डॉक्टर से भी बात की और वहाँ ये पता लगा कि डॉक्टर और उसकी जो बातचीत हुई उसमें डॉक्टर को ये याद रहा कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था खुद को लेकर के और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखने वाला आदमी लग रहा था। हालांकि उस दिन डॉक्टर से भी बात करते करते उसने काफ़ी बार इंग्लिश में ही बात की। हालांकि डॉक्टर कह रहे थे कि मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा था उससे, पर वो इंग्लिश में ही बात कर रहा था और उसने डॉक्टर को ये तक बताया कि वो मुंबई से दिल्ली आया है क्योंकि दिल्ली की IT कंपनीज बहुत अच्छी सैलरी देती हैं और इसी वजह से वो दिल्ली आया है और दिल्ली ही रह रहा है। इसके बाद ये शख्स घर जाता है। घर जाके अगले कुछ दिनों तक ये श्रद्धा के टुकड़े करता है, करीब करीब 35 टुकड़े करता है। उनको पॉलीथीन में बांधता है, अलग अलग पॉलीथीन में बांध के उसको अपने फ्रिज में स्टोर कर देता है। फिर हर रात 2 बजे 1:30 बजे ये घर से निकलता है। करीब करीब अपने घर से 700 से 800 मीटर चलता है और उतनी ही देर में महरौली का जंगल आ जाता है और उसी जंगल में जाकर के ये डेली 2 से 3 टुकड़े अलग अलग जगह पर फेंक देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मारने के बाद भी ये उसके परिवार वालों से, उसके दोस्तों से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए कॉन्टिन्यूसली बात करते रहता है ताकि किसी को शक ना हो कि श्रद्धा की अब हत्या हो गई है और श्रद्धा अब उनके बीच में नहीं है। बात आती है जून में, जब फाइनली श्रद्धा के पेरेंट्स को ये रियलाइज होता है कि बहुत दिनों से उनकी बेटी से उनकी फ़ोन पर बात नहीं हुई है, तो वो एक कंप्लेन फाइल कराने जाते हैं क्योंकि आफ्ताब उनसे बात करने के लिए राजी नहीं था। आफ्ताब से उनको काफ़ी आपत्ति भी थी और आफ्ताब से वो डायरेक्टली बात भी नहीं करते थे।
तो उसकी फैमिली वसाई जाती है, वसाई पुलिस थाने में एक कंप्लेन फाइल करती है। उस कंप्लेन में ये कहती है कि उनकी बेटी मिसिंग है। बात आ गई जून में। अब उसके बाद मुंबई पुलिस, वसाई पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है इसको लेकर के। कांटेक्ट करने के बाद, दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट में आने के बाद ये पता लगता है कि आफ्ताब नाम का एक शख्स यहाँ रहता तो है, बट जिस फ्लैट में वो रह रहा था, जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है तो पता लगता है कि वहां ताला लगा हुआ है। अब दिल्ली पुलिस को और शक और गहरा होता है और उन्हें जियो लोकेशन टैग करके आफ्ताब को फाइनली 8 नवंबर को गिरफ्तार किया जाता है। जबकि उसके परिवार वाले, जब एफआईआर ट्रांसफर हो गई वसाई से दिल्ली में, तब उसके परिवार वाले दिल्ली आते हैं और तब दिल्ली पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है और तब जाके दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करती है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को भी ये बताया जा रहा है कि जब दिल्ली पुलिस ने पहले उसको बुलाया तो वो आने में आनाकानी कर रहा था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसके मोबाइल फोन से उसका लोकेशन ट्रेस किया और उसको जाके पकड़ लिया। 8 नवंबर से आज तक, जो कि 15 नवंबर है, उससे हर रोज तफ्तीश चल रही है। अगले 3 दिन बचे हैं जब उसकी पुलिस कस्टडी और पुलिस के पास है। और इस तफ्तीश में ये पता लगा है कि जो मिसिंग कंप्लेन थी उसको पुलिस ने किडनैपिंग की कंप्लेन में तब्दील कर दिया है। हालांकि पुलिस के पास अभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं आया है जो कोर्ट में जाकर ये प्रूफ कर पाए कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया था। हालांकि पुलिस के सामने आफ्ताब ये बात मान चुका है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया। पहले गला रेता, उसके बाद जब उसे लगा कि अब बॉडी को डिस्पोज कैसे किया जाए, तब उसने जाके केमिकल्स का यूज किया और चाकू और आरी से उसके 35 टुकड़े किए और जाके जंगल में फेंक दिया। अभी ये पूरी तफ्तीश जारी है। पुलिस को अब ये देखना, पुलिस के ऊपर अब ये जिम्मेवारी है कि जल्दी से जल्दी ये जो भी बात आफ्ताब कह रहा है इसको जल्दी से जल्दी कोराबोरेट किया जाए, इसको जल्दी से जल्दी प्रूफ किया जाए तथ्यों के साथ, ताकि जब ये केस, जब पुलिस चार्जशीट फाइल करे कोर्ट में, तब डिफेंस के पास कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें ये लगे जिससे कोर्ट को ये लगे कि एविडेंस पूरे नहीं है और इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ना ही पड़ोसी को पता लगता है, ना ही आसपास रहने वालों को पता लगता है। वो जब भी घर में रहता है, वो ऑफिस जाता है, शाम को घर आता है, जोमेटो से खाना मंगवाता है और उसके बाद सो जाता है। ये उसकी दिनचर्या रहती थी, जैसा कि उसके पड़ोसियों ने हमें बताया। और एक पुलिस की तरफ से एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि वो डेटिंग एप्स, ऑनलाइन डेटिंग एप्स का उपयोग कर रहा था उस टाइम पे जब उसकी पूर्व प्रेमिका श्रद्धा की लाश के टुकड़े उसके फ्रिज में पड़े थे। वो डेटिंग ऐप्स में जाता था, लड़कियों से बात करता था और लड़कियों को घर लेकर आता था उस टाइम पे जब उसकी पूर्व प्रेमिका के शरीर के टुकड़े उसके फ्रिज में पड़े ही हुए थे। ये बताता है कि किस तरह की मेंटालिटी थी उस आदमी की, किस तरह की सोच थी उस आदमी की, और ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब दिल्ली पुलिस के पास ये अगला चैलेंज ये है कि वो मेक श्योर करें कि जल्दी से जल्दी आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा हो और एक उदाहरण बने आफ्ताब, ताकि अगर फ्यूचर में किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल आए भी कुछ करने का तो एक बार उसकी रूह कांप जाए। कैमरा पर्सन राजू खत्री के साथ अंशुल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।